अगर आप भी चाहते हैं कि कम उम्र में आप पैसे वाले बने, आप धनवान बने, तो इसके लिए आपको पैसों के कुछ जो नियम होते हैं उसे जानना बेहद जरूरी होता है। अक्सर लोगों से अगर पूछा जाए कि धनवान का मतलब क्या होता है, तो लगभग लोगों का एक ही जवाब आता है कि एक बड़ा घर, एक बड़ी गाड़ी और ढेर सारे पैसे, जबकि ये जवाब सही नहीं होता है। वित्तीय स्वतंत्रता पाने का मतलब होता है, धनवान बनने का मतलब होता है कि अगर आपका मंथली खर्च 50,000 रुपए है, तो आपके बिना काम किए हुए अगर आपके पास वो पैसे आते हैं, आपके मासिक खर्च के लिए आपके पास पैसे आते हैं, उसी को कहते हैं धनवान होना और उसी चीज को कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम पाना। दोस्तों, 20 से 30 साल का उम्र ऐसा होता है कि इसी में हम अपने फ्यूचर के बारे में डिसाइड कर लेते हैं। या तो हम इसमें फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लेते हैं और या फिर जिंदगी भर फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं पैसों के कुछ नियम के बारे में, और इस वीडियो में मैं आपको पैसों के 4 नियम के बारे में बताऊंगी जिसे जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि मान लीजिए कि आपका जो इनकम है वो 20,000 रुपए है और आपका जो मंथ का खर्च है वो 20,000 में नहीं होता है और अभी दूसरी सैलरी आने से पहले ही आपका पूरा पैसा खर्च हो जाता है, तो ऐसे में आपको वित्तीय स्वतंत्रता, फाइनेंशियली फ्रीडम कहाँ से मिलेगा? इसके लिए जरूरी है कि हमें पैसों के नियम जानने काफी जरूरी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही देखेंगे, और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहला यहाँ पे नियम है डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड लाइबिलिटी। सबसे पहले दोस्तों हमें इसमें यह समझना होगा कि एसेट और लाइबिलिटी होता क्या है। एसेट वो चीजें होती हैं जो आपको पैसे अर्न करके देती है, और लाइबिलिटी का मतलब होता है कि जो आपके पॉकेट से पैसे को निकाल देती है, इसे कहते हैं लाइबिलिटी। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए आपकी एक जॉब लगी 30,000 रुपए की, और आपने अपने इस जॉब में 3-4 दोस्तों को दिखाने के लिए एक कार खरीद ली। दोस्तों, अब आप ये समझिए कि आपने अपने 30,000 के जॉब में एक कार खरीद ली, उसका इंस्टॉलमेंट एक अलग जाएगा, उसके बाद उस कार में जो पेट्रोल का फ्यूल का जो चार्ज है वो अलग जाएगा, और अगर मान लीजिए कि आपके घर में स्पेस नहीं है तो उसके पार्किंग का भी खर्च अलग जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो 30,000 रुपए की आपकी सैलरी है, अब वो 10 से 15,000 रुपए कम हो गई। इतनी कम हो गई आपकी सैलरी, और आपने अपने लिए एक लायबिलिटी ले लिया। और यहीं पे अगर आप कोई मकान खरीदते हैं, या आप उसी टैक्सी का ही एक उदाहरण रखें कि उसी टैक्सी को रेंट के लिए फाइनेंस करा लेते हैं और आप उसे रेंट पे लगा देते हैं उस कार को, तो आपका जो इंस्टॉलमेंट है वो भी उसके रेंट से ही भरा जाएगा, और ये भी पक्का है कि 2 से 3 साल में आपकी वो कार भी अपनी हो जाएगी। तो दोस्तों, आप समझ रहे हैं कि एक कार हुई, लेकिन कैसे वही कार लायबिलिटी का रूप ले लिया और वही कार एक एसेट का रूप ले लिया। इसके अलावा आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपने एक घर खरीदा और आपने उस घर में ताला लगा दिया, तो अब आप बताओ कि ये जो घर है वो आपके लिए एसेट नहीं हुआ, एक लायबिलिटी हो गया, क्योंकि आपने लाखों रुपए लगा के आपने एक घर खरीदा और उसका कोई भी यूज नहीं है। जबकि अगर अदर साइड में आप उसी घर को रेंट पे लगा देते हैं तो आपको उस घर से कुछ ना कुछ इनकम आएगा। तो ये जो घर है अब एसेट का रूप ले लिया। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हम किसी चीज को देखते हैं तो चीज देख के ये हम नहीं कह सकते हैं कि ये एसेट होता है कि लायबिलिटी होता है।
वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उस चीज को कैसे यूज करते हैं। तो अगर हमें धनवान बनना है, अगर हमें अमीर बनना है, तो हमें अपने एसेट वाला जो कॉलम है उसको बढ़ाना है और लायबिलिटी वाले कॉलम को कम करना है। सेकेंड रूल यहाँ पे आता है नो योर वांट्स एंड नीड। दोस्तों, जीने के लिए हमें लाइफ में 3 चीजों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसमें रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों हमारे बेसिक नीड्स होते हैं। इसके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते, इसके बिना हमारी ज़िंदगी नहीं चल सकती। लेकिन ये वांट शब्द जो है ये भी नीड से आया हुआ एक महंगा शब्द है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हम घर में एक आलीशान घर ले लेते हैं और खाने के लिए अगर 5 स्टार होटल का खाना लेते हैं और कपड़े में अगर ब्रांडेड कपड़े लेने लगे, तो हम कभी भी धनवान नहीं बन सकते। दोस्तों, हम कमाते कम हैं और हम अपना पैसा इन सब चीज़ों में खर्च कर देते हैं। केवल हम ब्रांडेड कपड़े में खर्च इसलिए करते हैं ताकि हम सामने वाले को दिखा पाए कि हमारे पास बहुत पैसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मान लीजिए कि आपकी सैलरी 30,000 रुपए है और आप 50,000 का मोबाइल लेके घूम रहे हैं, तो इसमें लॉस आपको है। आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत अमीर हैं, हमारे पास बहुत पैसा हो गया है, लेकिन इसका प्रभाव सामने वाले पे नहीं, आप पे पड़ रहा है। दोस्तों, आपने बहुत लोगों को ऐसा देखा होगा जो काफी अमीर होते हैं लेकिन वो नॉर्मल जिंदगी जीते हैं। लगभग ऐसे लोगों को कंजूस नाम से संबोधित किया जाता है। दोस्तों, ये हमारी सोच है, ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन वो कंजूस नहीं होते हैं। उन्हें उन चीजों पे पैसा खर्च करना वो व्यर्थ समझते हैं और इसी बचाए हुए पैसे को वो कहीं निवेश करते हैं ताकि वो पैसा उनका और पैसा कमा कर लिया है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें धनवान बनना है, अगर हमें पैसे वाले बनना है, तो दोस्तों संक्षेप में यही कहा जाएगा कि हमें भी कंजूस बनना ही पड़ेगा। और तीसरा नियम आता है इसमें, डिफरेंस बिटवीन एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम। दोस्तों, 2 तरह की इनकम होती है, एक एक्टिव इनकम होती है और एक पैसिव इनकम होती है। एक्टिव इनकम का मतलब ये होता है कि जैसे हम कोई जॉब करते हैं, हम कोई काम करते हैं, तो हमें उसके लिए पैसे मिलते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब तक हम काम करते हैं उतने ही पैसे हमें मिलते हैं। अगर मान लीजिए कि हमने 1-2 महीने की छुट्टी कर ली तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे। एक्टिव इनकम का मतलब यही होता है। और ऐसा हो कि अगर हम 2-3 महीने काम नहीं करते हैं तो ये भी हो सकता है कि हमें उस कंपनी से निकाल दिया जाए। ये चीज़ होता है एक्टिव इनकम। और जबकि पैसिव इनकम जो होता है वो ये होता है कि उसमें हमें काम करने की ज़रूरत नहीं है, बट हमारे पास पैसे आ रहे हैं। बट पैसिव इनकम बनाने के लिए स्टार्टिंग में बहुत मेहनत करनी होती है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई बिजनेस करते हैं, तो स्टार्टिंग में आपको अपने बिजनेस को रन करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और आप अपने प्रोडक्ट को घर पहुंचाने के लिए, घर घर पहुंचाने के लिए आप बहुत मेहनत करते हैं। और एक बार जब आपके प्रोडक्ट को लोग पसंद करने लगते हैं तो वो अपने आप आपके प्लेटफॉर्म पे आने लगते हैं और उसके बाद धीरे धीरे आपका बिजनेस ग्रो करने लगता है। उसके बाद आपका बिजनेस जब बढ़ने लगता है तो आप कुछ लोगों को भी हायर कर सकते हैं। ऐसे में अगर आप काम नहीं करते हैं तो भी आपके वर्कर्स जो हैं वो आपकी सर्विस दे रहे हैं और आपके पास पैसे आ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप रात में सो रहे हैं तो भी आपके पास पैसे आ रहे हैं, इसे ही कहते हैं पैसिव इनकम। तो दोस्तों, जो हम कम उम्र में रहते हैं या हम 20 से 30 साल की उम्र में रहते हैं, उसी वक्त हमें पैसिव इनकम के लिए मल्टीपल स्ट्रीम जो होती हैं उसको जनरेट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। लेकिन अब यहाँ ये सवाल होता है कि ये पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे ये पॉसिबल है? तो इसको पॉसिबल करने के लिए सबसे पहले आपको एक्टिव इनकम ही करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप काम करेंगे तब तक आपको पैसे आएंगे और जब तक आप काम करके ढेर सारे पैसे कर लेंगे तब इन पैसों का यूज आप अपने पैसिव इनकम के लिए लगाएंगे। मतलब वो जो पैसा है, जो इस पैसे को आपने कमाया है, वही पैसा आपके लिए दूसरा पैसा कमा कर लाएगा।
इसी चीज को कहते हैं पैसिव इनकम। तो दोस्तों इस नियम को भी जानना बहुत जरूरी है। और लास्ट जो पैसों का नियम है वो है डोंट स्टक इन सेविंग, स्टार्ट इन्वेस्टिंग। दोस्तों कहने का मतलब है कि सेविंग करना बहुत अच्छी बात है, मैं भी करती हूँ, आप भी करिए, लेकिन केवल सेविंग करने से ही हमारा काम नहीं चलेगा। और अगर हम चाहते हैं कि हम अमीर बन जाएं, हम धनवान बन जाएं, हमारे पास बहुत पैसे आ जाए, तो हम अगर पैसे को केवल सेव करते हैं तो हम धनवान कभी नहीं बन पाएंगे। मान लीजिए, इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि अगर हमें कोई प्लॉट खरीदना है, हम चाहते हैं कि अपनी कोई प्रॉपर्टी करें और उसकी कीमत हमें 30 लाख रुपए बताई जाती है, हमारे पास वो पैसे नहीं है, हम बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, दिन रात काम करते हैं और तब जाके पैसे कमाते हैं। 5 से 6 साल में हमारे पास वो 30 लाख रुपए हो जाते हैं। अब हम जाते हैं उस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए, लेकिन उसी प्रॉपर्टी की, उसी प्लॉट की कीमत अब बढ़ के 50 लाख हो गई है। तो अब आप बताएं कि हमारे पास तो पैसे 30 लाख ही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम केवल सेविंग करते रहेंगे तो हमारे उन पैसों का वैल्यू कम हो जाएगा। दोस्तों यहाँ ये कहना है कि अगर आप पैसे सेव कर रहे हैं, तो अगर आपको एसेट क्रिएट करना है तो साथ के साथ आपको उस बचाए हुए पैसों का, उस सेव किए हुए पैसों को सही जगह पे इन्वेस्ट भी करना है। क्योंकि अगर आप उन पैसों को इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो वो पैसे आपके कैसे ग्रो होंगे, वो पैसे आपके कैसे बढ़ेंगे। दोस्तों ऐसा होता है कि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इस महंगाई के बढ़ने से हमारे जो पैसे हैं, बचे हुए पैसे हैं, बचाए हुए पैसे हैं, उनका वैल्यू भी दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि सेविंग करने के साथ साथ हमें इन्वेस्टिंग करना भी स्टार्ट करना बहुत जरूरी है, तभी हम भविष्य में धनवान हो पाएंगे, पैसे वाले हो पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 4 ऐसे पैसों के नियम के बारे में बताया जिसे जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। और अगर इन नियमों को हम 20 से 30 साल की उम्र में जान जाते हैं तो हम अपने बेहतर भविष्य का निर्माण जरूर कर लेंगे। तो कैसी लगी आज की वीडियो दोस्तों, मुझे जरूर बताइएगा और साथ ही आप ये भी बताइएगा कि आपको कौन सा पॉइंट बेहद पसंद आया। दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में अपना विचार मेरे साथ साझा भी कर सकते हैं और आपको अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ ही आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।